मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। आइए जल्दी आ जाइए। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं। बोल दीजिए। अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल लेना, ये ना बोले तो इन्ना लिल्ला पढ़ लीजिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, बस जहन हाजिर कीजिएगा। मौलाना सुन जी लीजिए। जी करम। कई 100 किताबें पढ़ने के बाद ये मटेरियल शायद निकल पावे। आहा आदमी रोज पैदा होता है, वाह मिशन कभी कभी पैदा होता है। मरता इंसान है, जी मिशन नहीं मरता। आहा मरते लोग हैं, जी मिशन नहीं मरता। नहीं मरता। चलता मुसाफिर है, जी संगे मील नहीं चलता। जी थकता कारवां है, रास्ता नहीं थकता। हाय हाय वाह 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 वाह। थकते मुसाफिर हैं, रास्ता नहीं थकता। थकते मुसाफिर हैं, जी रास्ता नहीं थकता। आहा चलता कारवां है, जी संगे मील नहीं चलता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मिशन नहीं मरता। मरता। मौत आदमी की होती है, जी मिशन की नहीं। अब यहीं रोक लीजिए जी प्लीज बाबू, जल्दी बैठ जा। बस जल्दी बैठो प्लीज। बैठो 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 जल्दी बैठो। मौत आदमी की होती है, जी मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। अब जहन को यहीं रोक कर जिंदाबाद। देखते। शहर मक्का है, आहा शहर मक्का है। सुभान अल्लाह। घर अब्दुल्ला का है, अल्लाह आंगन आमुना का है। हाय हाय वक्त सुबह सादिक का है, वक्त सुबह सादिक का है। वाह 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 वाह। तारीख 12 रबीउन नूर की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। पैदाइश एक बच्चे की हो रही है, आहा मौत आदमी की होती क्या है, कहने क्या कहने। मिशन की नहीं। वाह मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। वाह वाह वाह। मक्के की वादी है, जी घर अब्दुल्ला का है। किसी ने कहा पोता पैदा हुआ अब्दुल मुत्तलिब को, किसी ने कहा बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला को, किसी ने कहा लाल पैदा हुआ है आमुना बी को। सुभान अल्लाह तवज्जो चाहो। सुभान अल्लाह सुभान अगर अल्लाह। बोल सकते हो तो बोलिए, मुंह में गुटका ना हो तो बोल दीजिएगा। सही है सही है। वाह वाह। बोल दो बोल दो बोल दो। तवज्जो चाहो, अहले अहले दिल की तवज्जो चाहो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहले गोश्त की जिंदाबाद, नहीं, अहले जिंदाबाद। दिल की तवज्जो चाहो। सारा मजमा जोर से। नारे तकबीर। पूरा मजमा और बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी और इससे नूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। बेटा वाह, अब्दुल्ला वाह। का, वाह पोता अब्दुल मुत्तलिब का, आहा लख्ते जिगर आमना बी का, वाह। लख्ते जिगर आमना बी का। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। कबीले बनु हाशिम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ। मक्के की औरतों ने कहा आमना को शहजादा पैदा हुआ। क्या बात है। कोई साहबे दिल गुजर रहा है, जी कोई अहले दिल गुजर रहा है। क्या कहने। तवज्जो चाहूं, आहा तवज्जो चाहूं। फैजान रईस कोई करम अहले जारी है दिल भाई, गुजर सुभान अल्लाह। रहा है तो देखता है कि खाने काबा झूम रहा है। वाह, वाह, वाह। हाय 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 हाय। खाने काबा, आहा, आहा। खाने काबा। आदमी रोज पैदा होता है, जी आदमी रोज पैदा होता है। तारीख कभी कभी पैदा होती है। मौत इंसान की होती है, अल्लाह। मिशन की नहीं। मरता आदमी है, आहा, मिशन नहीं मरता। जब गुजरने वाले ने देखा कि काबा झूम रहा, बाईसी वालों बलियाबी की तकरीर सुनो मत देखो। जी काबा झूम रहा है, वजद में दीवारें हैं, मस्तियों में ईंटें हैं। अहले दिल ने गुजरते हुए खाने काबा के करीब से पूछ लिया, ओ काबा आज इतना मस्त क्यों हो गया?
आज तुझ पर इतनी मस्ती कैसे आ गई? वाह वाह वाह। तो खाने काबा मुस्कुरा के कह रहा है कि मेरी दीवार अल्लाह, पर अल्लाह, मत अल्लाह, देख, मेरी गोद में देख। वाह वाह। तवज्जो चाहूं, मेरी दीवार पर मत देख, मेरी गोद में देख। सुभान अल्लाह। बलियाबी आलम तसव्वुर में कहता हो काबा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, कौन सा पत्थर देखूं? तवज्जो चाहूं, बहुत तारीखी मोड़ से गुजर रहा हूं। वाह वाह वाह। अरे पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, वाह 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 वाह। कौन सा पत्थर देखूं? कौन सा पत्थर देखूं? तो खाने काबा बोल पड़ा, बाहर का पत्थर मत देख, जिन पत्थरों ने बरसों से कब्जा कर रखा था, अब उन पत्थरों को जरा देख ले। वाह वाह। उन पत्थरों को जरा देख ले किस हाल में वो पत्थर पड़े हैं। क्या बात है। जिन पत्थरों के सहयोग से काबे की गोद पे कब्जा किया था, उन कब्जाधारी पत्थरों को देख ले। आदमी रोज पैदा होता है, तारीख कभी कभी पैदा होती है, क्या मरता इंसान है जी। मिशन नहीं मरता। मैंने कहा कि अरे ये तो 360 वही है जी, जो बरसों पहले कब्जा किए थे, ये वही है जो औंधे मुंह गिर पड़े हैं। तो खाने काबा बोल पड़ा, अब्दुल्ला के घर बेटा नहीं पैदा हुआ, अल्लाह के घर की आजादी की तारीख पैदा हुई है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, उलमा उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बलियाबी कहता है, अल्लाह के घरों पर कब्जा करने वालों, इक्तदार के पावर से, अदालतों के पावर से, अपने पाले हुए गुंडों के पावर से, याद रखना तारीख अपने आप को दोहराती है। जब सालों साल का नहीं, हजारों साल का कब्जा जब आजाद किया जा सकता है, तो अभी तुझको कब्जा किए बहुत दिन नहीं हुआ, यहाँ का भी खाने काबा आजाद होगा। नारा नारा नारा। कोई है मजमे में? खड़े होकर वाह। अरे जवाब उनका जवाब दीजिए। वाह 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 वाह। जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बलियाबी यहाँ रुक के कहता कि आखिर मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है? समझो चाहूं, अगर दिल वाले लोग बैठे हैं तो आज सुन लो बलियाबी को। बहुत अच्छे। आज बलियाबी की गुफ्तगू नहीं हो रही है, मेरे मुफ्ती आजम की अताओं की टहनी झूम गई। फैजान रईसुल कलम जारी है भाई, सुभान अल्लाह। बलियाबी तो डंके की चोट पर कहता है, बलियाबी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, बरेली से पाया हुआ माल है। क्या कहने हैं। वाह जी, मजा दिल लगाइए। सुभान अल्लाह। आज मदरसों से लोगों को डर क्यों लगता? गौर से सुन मुसलमान, गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे जी, बेरोजगारों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे। अल्लाह। मुर्गी वाला, पंचर वाला, फल वाला, सब्जी वाला, सबसे ज्यादा मुसलमान। बावजूद उसके दुनिया में कुफ्र को इतना डर क्यों लगता? अल्लाह। बहुत अच्छे। बलियाबी तो डंके की चोट पे पार्लियामेंट में भी बोला था, असेंबली में भी बोला है, रिकॉर्ड निकाल लो। बलियाबी ने इसकी परवाह न की कि वक्त का हुक्मरान मुझसे नाराज हो जाएगा। वाह। अगर उन लोगों की रजा की बात किया होता तो शायद बरेली और मदीने वाला राजी ना होता। क्या बात है। और रईसुल कलम ने तो बलियाबी की घुट्टी में गई पिलाया है।
तुम उनकी बोली मत बोलना, जिसकी बोली सब बोले, उसकी बोली बोली उसकी तुम बोलना, उसकी बोली तुम बोलना, जो मदीना वाला बोला। क्या कहने हैं। वाह वाह वाह। इसलिए मैं खूब जानता हूं कि मेरे बच्चों को कई तरह की आंखें दिखा दिखा कर डराया जाता है। जी जी बेशक। मैं रिसर्च करते रहा, उलमाए ज़वील एहतराम की बारगाह में मैं तारीख का एक हिस्सा पेश करना चाहता हूं। सुभान अल्लाह। आखिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? जी मदरसों की जमीन मुसलमानों ने दिया। जी बिल्कुल। बोलो सही है कि गलत? डरो मत बोलो, अरे बोलो सही है कि गलत? मस्जिदों की जमीन मेरी अपने बाप दादा की दी हुई, बिल्कुल। बनाने के लिए हुकूमत से भीख नहीं मांगा, बिल्कुल। मुस्तफा के गुलामों के सामने दामन फैला दिया, इमारतें खड़ी कर दी। मस्जिदों के मीनारे के लिए हुकूमत की तिजोरियों के सिक्के नहीं निकाले। तब बलियाबी के एक जुमले पर बड़ा बवाल हुआ था पूरे भारत में, जब मैंने कहा था ये इस्लाम है इस्लाम जी, और इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजाने से नहीं चलता है, मुस्तफा के दीवाने से चलता है। क्या कहने क्या कहने। वो कोई और लोग होंगे, वो कोई और लोग होंगे जो हुकूमत के सिक्कों से दिया जलाते हों। क्या बात है। वाह वाह वाह। नहीं समझ पाए ऊपर सुभान वाले, अल्लाह सुभान अल्लाह। ऊपर वाले नहीं समझ पाए। वाह। ऊपर वाले नहीं समझ पाए तो समझ गए तो डर क्यों रहे? किसी के बाप के मुल्क में थोड़े ही रहते, ख्वाजा पाक के मुल्क में रहते हैं। क्या कहने क्या कहने। वाह। बलियाबी ने कहा था कि यही इस्लाम है इस्लाम। जी सबका इम्तिहान लेना, मुस्तफा के गुलामों का इम्तिहान मत लेना। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसलिए कि मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जी मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। जिंदाबाद। मौत लोगों की होती है, मिशन की नहीं। ओ भैया लाल टी शर्ट, हाँ बैठ जाए। बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, चूंकि मेरे पास कोई रटी तकरीर नहीं होती है, बेशक, वरना मैं भी आधा घंटा शेर सुना देता। लेकिन दिक्कत यह है कि शेर भी मुझको याद रहता है तो दो चंद ही, वो भी किसी शायर का नहीं, आशिक का। क्या बात है क्या बात है क्या बात है। जो वजीफे इश्क भी हो और इबादत भी हो। हाय हाय हाय। तवज्जो चाहूं। वाह जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मिशन नहीं मरता। 12 रबीउन नूर को काबा झूम रहा है। वो काबा आज इतना मस्त क्यों है? खाने काबा बोल पड़ा, अब तक मक्के में लोग पैदा हो रहे थे, आज अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा हुआ है। आज अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। वाह वाह। आज से अल्लाह के घरों की आजादी का मिशन पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए आज मैं मस्त हूं। जिंदाबाद। आदमी रोज पैदा होता है जी, मिशन कभी 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 कभी। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मिशन नहीं। बहुत अच्छे। तवज्जो चाहूं, दिल लगाइएगा। आज मदरसों से डर क्यों लगता? ईमान वाला, तेरे मुठिया के चावल को सैल्यूट रे। वाह। मुसलमानों, तेरे ज़कात के जज्बे को अब तक हुकूमत ना रोक सकी। बलियाबी तो कहता भारत में कोई भूखा ना मरे। वाह। इसके लिए ना जाने कितनी स्कीमें चली, फिर भी भारत में भूख से मरने वाले मरते हैं। फ्री का राशन बांटा, फिर भी भूख से लोग मर गए। बीपीएल बनाया, फिर भी भूख से मर गए। अंत्योदय लाया, फिर भी भूख से मर गए।
लेकिन चुनौती है पूरी दुनिया के मीडिया को, कोई एक मदरसा बता दो जहां कोई गरीब का बच्चा भूख से मर गया हो। आज भी ईमान वालों की बेटियों के दिलों में सैयदा फातिमा की अजमत जिंदा है। आज भी अगर मस्जिद के मीनारे से खबर फैल जाए कि तंजीमुल मुस्लिमीन में रात को खाने के लिए चावल नहीं है, तो बाइसी की मेरी मां बहन बेटियां अपने बेटों का निवाला कम कर देती है, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को कभी भूखा नहीं सोने देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, गाज़ी मिल्लत, मजहब इस्लाम, दारुल उलूम तंजीमुल मुस्लिमीन बाइसी। इसी जज्बे को कत्ल करने के लिए वाह मदरसों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। जी जी, कुरान के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई जी। टोपी दाढ़ी लुंगी के खिलाफ एक मोमेंट क्रिएट किया गया। दाढ़ी देखकर आतंकवादी कहा, टोपी देखकर दहशतगर्द कहा। बलियाबी कहता सेकुलर कहलाने वालों, याद रखना अगर बलियाबी जिंदा रह गया बहुत अच्छे, तो अब तक मेरे बच्चों के जिस्म में कांटियां ठोकी गई है। अगर जिंदा रह गया तो तेरे सत्ता के ताबूत में कांटी ठोक के मरूंगा। लेकिन चुप नहीं बैठूंगा, अल्लाह सलामत रखे, चुप नहीं बैठूंगा। वाह वाह वाह। और मैं तो साफ कहता हूं अपने उलमाए किराम से हाथ जोड़ के, अब तक आपने जिंदगी जी है जीने के लिए, बेशी नहीं 1 साल आहत का मामा बांध लीजिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। देख लीजिए गेम कैसे पलटता है, क्या बात, कैसे पलटता है। मदरसों से आखिर डर क्यों लगता है? जी जी, इख्तिसार के साथ समेट दूं, बिल्कुल बहुत अच्छे। फिर इंशाअल्लाह तहरीके बेदारी तो चलेगी ही इंशाअल्लाह चलेगी। इंशाअल्लाह बिल्कुल। मौलाना शान मोहम्मद भी लग गए, बस इससे उठ जाएं। बस इसके बाद निकलने के बाद रमजान से पहले पहले पूरे तैयार है, तैयार है। वाह, पूरे 22 अमौर जी, अमौर 22 रौटा वैसा दालकोला, डगरवा दालकोला और इस पास पड़ोस के 40 किलोमीटर के गोलाई का एक कटोरा बनाओ। 40 किलोमीटर गोलाई का इंशाअल्लाह। अरे जब हरियाणा और पंजाब का टिकैत निकल जाए तो दिल्ली को घुटने टेक देना पड़े, मुस्तफा वाले निकल जाएंगे तो पूरे अमेरिका समेत सबको घुटना टेकना पड़ेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ाई तो होगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, इसको कोई नहीं रोक सकेगा। लड़ाई तो होगी इंशाअल्लाह। अगर कीड़े की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो मरो, चीखो मत। अगर कीड़ों की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो जख्म खाओ, चिल्लाओ मत। और अगर करबला वाले के गुलाम की तरह जीना चाहते हो तो पानी की भी हैसियत बता दो, मैदान की भी औकात बता दो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तख्त की भी हैसियत बता दो, ताज का भी वजन बता दो। मैं बड़ा परेशान था कि मदरसों से डर क्यों लग रहा है हुक्मरानों को, तो तारीख का एक थोड़ा सा आधा सफा पलट दूं। ईमान से बोलो मुसलमानों, आज फलस्तीन में मुसलमान किसके लिए लड़ रहा है रे? जमीन के टुकड़े के लिए नहीं, इक्तदार और हुकूमत के लिए नहीं, बैतुल मुकद्दस के लिए। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, बैतुल मुकद्दस के लिए। आज पूरी दुनिया में हर ईमान वाले का हाथ उठ रहा है। बच्चे मेरे तड़प रहे फलस्तीन में,
आंसू सूख रहा है बाईसी और पूरी दुनिया के ईमान वालों के घरों में, बेटियों के आंचल में। अल्लाह 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 अल्लाह। जब माएं अपनी गोद में अपने बेटों को लेती हैं दूध पिलाने के लिए, तो फलस्तीन के बच्चे उन्हें याद आते हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। आखिर फलस्तीन से ये अकीदत क्यों है? आखिर फलस्तीन से ये मोहब्बत क्यों है? तो तारीख बताती है कि करबला मैदान था, लेकिन जब नबी के नवासे ने कदम रख दिया तो आशिक अहले बैत के लिए हौसले का मैदान भी बन गया और अकीदत का मैदान भी बन गया। बुनियाद ये कि वहां मुस्तफा के आल का कदम पड़ा है, लेकिन बैतुल मुकद्दस में वो है जहां नबी के नवासे का कदम नहीं पड़ा रे। क्या बात है बाबा। मेराज की रात मेरे मुस्तफा का कदमे नाज पड़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, अल्लाह अल्लाह। मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। मिशन की नहीं। मदरसों से डर क्यों लगता है? बहुत अच्छे। मदरसों की चटाइयों पर हमने भारत विरोधी कोई किताब नहीं पढ़ाई। मदरसे में हमारे आलिमों ने अपने बच्चों को नफरत नहीं सिखाया। बेशक। मदरसों में मेरे आलिम ने भारत के संविधान के खिलाफ कोई किताब नहीं पढ़ाई। बिल्कुल बिल्कुल। मदरसों में मेरे आलिमों ने अगर पढ़ाया तो यही पढ़ाया जी कि अगर तेरे पड़ोस में किसी भी मजहब का आदमी भूखा सो जाए तो तेरा खाना हराम होगा। खुद को खिला लेना तब खाना, सबको खिला लेना तब खाना। अल्लाह अल्लाह। तो जो मदरसा अमन पढ़ावे, हुब्बुल वतनी पढ़ावे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना सवाब बतावे, वो मदरसे आज खटकते क्यों हैं? तो मदरसा चलाने वालों, तुमने मदरसा बना लिया, मदरसे की बरकत नहीं समझा। अल्लाह अल्लाह। आ वही समझा दूं। इरशाद करम। जिस तरह आज बैतुल मुकद्दस यहूदो नसारा के कब्जे में है, हजारों साल पहले ये वही बैतुल मुकद्दस है जो यहूदियों के कब्जे में था। और जिस तरह आज अरब के काबे की कमाई से बिल्डिंग बनाने वाले चुप हैं, चुप हैं, चुप हैं। अब तक सलमान न बोला। वो लाल दुपट्टा लाल रुमाल वाला मुल्ला भारत के ईमान वालों को अकीदा समझाता, अब तक ना बोला। क्या बात है। तब बलिया भी कहता लाल गमछा वाला मोल्ला सुन, तू सऊदिया का ज़कात खोर है, इसलिए तू सत्ता की बोली बोलेगा। हम हुसैन के टुकड़ा खोर है, मुस्तफा की बोली बोलेंगे। वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन आजम, मजहब इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पैगामाते मुस्तफा, गुलाम रसूल बलियावी साहब, गाज़ी मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब इसी तरह से बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों का कब्जा हो गया था, तो उस अरब की वादी में एक नौजवान खड़ा हुआ जिसका नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। वाह। मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है? मदरसों का इतना खौफ क्यों है? अमम मदरसों में तो वही बच्चे पहनते यार, पढ़ते जिनके बदन की लुंगी फटी है, गांठ बांधे हुआ है, फिर भी इतना डर क्यों लगता है सूट बूट वालों को? बहुत अच्छे।
हमारे यहां कोई टाइल्स मार्बल और कोई स्मार्ट क्लास नहीं है। चटाई पर वारी से पैगंबर भी बैठा है, चटाई पर मेहमाने रसूल भी बैठा है। आखिर मदरसे की चटाई से इतना खौफजदा क्यों हैं? बस तारीख का यही हिस्सा पेश कर दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो। लेकिन एक बार स्टेज वाले धीरे से सुबहान अल्लाह बोल दें तब। जब उलमा इतना धीरे से बोल दिए तो एक मर्तबा आप जोर से बोल दीजिए। अरे बोल हके तवज्जो चाहो। क्या कहने, मदरसों से डर क्यों लगता? आखिर इतना खौफ क्यों? माशाअल्लाह। वही सलाहुद्दीन अय्यूबी है, जब देख लिया कि बैतुल मुकद्दस पर यहूदियों ने कब्जा किया, तब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐलान करके कहा कि यहूदियों संभल जाओ, ये किबले अव्वल है, लेके रहूंगा। डरते नहीं हो तो बोल दो, अगर डर नहीं है तो बोल दो, अगर चाहत है बैतुल मुकद्दस की तो बोल दो, अगर लेने का जज्बा है बैतुल मुकद्दस का तो बोल दो। और यही वजह है कि भारत में पहला तेरा बलियाबी है, पहला, जिसने इसी कटिहार में खम ठोक के कहा था, जिस पर 1 हफ्ते तक मीडिया ट्रायल किया गया। बलियाबी पर तेरा इल्जाम रोज लगता है कि ये भड़काऊ तकरीर करते हैं। मैं मदरसों की हिफाजत की बात करूं तो भड़काऊ जी, मैं अपनी कौम के हिस्सेदारी की बात करूं तो भड़काऊ, मैं अपने बच्चों के सत्ता में हिस्सेदारी की बात करूं तो भड़काऊ, मैं नबी की अजमत की हिफाजत की बात करूं तो भड़काऊ। लेकिन कोई मेरे बच्चों के कत्लेआम की सुपारी दे जंतर मंतर पर, क्या बात है, वाह वाह।